मैं एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं। भारतीय फौज की तर्जुमान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तानी अफवाज के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा है। पठानकोट, उधमपुर पर हमले किए गए। पाकिस्तानी अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं चाहते। तो अब ये एतराफ खुद भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, सुन भी सकते हैं आप। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। तो हम तनाव नहीं चाहते, खुद भारत ये कह रहा है और अब रोता हुआ, चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं। भारतीय फौज की तर्जुमान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तानी अफवाज के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा है। पठानकोट, उधमपुर पर हमले किए गए। पाकिस्तानी अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं चाहते। तो अब ये एतराफ खुद भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, सुन भी सकते हैं आप। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। तो हम तनाव नहीं चाहते, खुद भारत ये कह रहा है और अब रोता हुआ, चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अहम ब्रेकिंग है जो कि नाज़रीन तक पहुंचानी है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत की मुतअद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। पाक फौज की जानिब से बिलमुकाबिल पतेरी चौक भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया है। फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी है। अफवाज पाकिस्तान जज्बा शहादत से सरशार। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के मनाज़िर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। भारतीय वज़ीर दिफा भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। जी हां, भारतीय फौज ने भी बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसको कहां पर किस तरह से नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौज की जानिब से भी एतराफ़ कर लिया गया है कि उनको पाकिस्तान ने कैसे नुकसान पहुंचाया है, कहां पर उनको चोट लगी है। इस बात का एतराफ़ भारतीय फौज ने भी कर लिया है, जो कि पहले नहीं मान रही थी, जो कि झूठे प्रोपेगेंडे कर रही थी। अब भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से एतराफ़ भी कर लिया गया है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह कर रहे हैं। पेशावर का रुख करेंगे ज़ाकिरुल्लाह, बताइएगा पाक फौज की जानिब से जिस तरह से कहा गया था कि हम अपने मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक अपनी मर्जी से वार करेंगे, और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जज्बा हुब्बुल वतनी और शहादत से लबरेज है। पाक फौज के ऑफिसर और जवानों का दुश्मन भारत को करारा जवाब। पाक फौज पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक आहनी दीवार की मानंद खड़ी है। आपको बताएं कि पाक फौज आहनी दीवार की तरह खड़ी है, और जिस तरह से उस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम महसूस रखा गया है, तो इसका मतलब भी आहनी दीवार यानी सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कारी जर्ब लगाते हुए ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। वेट फॉर आवर रिस्पांस। नारा तकबीर। So 552 hours. Wait for our response. Nara Takbir!
ये है जज्बा पाक फौज का। मैं एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं। भारतीय फौज की तर्जुमान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तानी अफवाज के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा है। पठानकोट, उधमपुर पर हमले किए गए। पाकिस्तानी अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं चाहते। तो अब ये एतराफ खुद भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, सुन भी सकते हैं आप। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। तो हम तनाव नहीं चाहते, खुद भारत ये कह रहा है और अब रोता हुआ चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक अहम खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा दूं। भारतीय फौज की तर्जुमान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तानी अफवाज के हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा है। पठानकोट, उधमपुर पर हमले किए गए। पाकिस्तानी अफवाज ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम तनाव नहीं चाहते। तो अब ये एतराफ खुद भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, सुन भी सकते हैं आप। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। तो हम तनाव नहीं चाहते, खुद भारत ये कह रहा है और अब रोता हुआ चीखता हुआ दिखाई दे रहा है। फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में है। अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाज़िर वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सियासी क़यादत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते। ज़राए ये बता रहे हैं कि कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते हो रहे हैं और भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और इसी तनाजुम में भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते हुए हैं और भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर भी इससे पहले कि पाक फौज ने ऑपरेशन जो किया, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाजिर हैं जो कि आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो चुकी है। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में है और यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं। अफरा तफरी फैल चुकी है, अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस यानी कि सीसा पिलाई दीवार, ये मजबूत ऑपरेशन
ऑपरेशन किया गया, इसके नाम से ही मजबूती का इल्म हो रहा है और कामयाबी का भी इल्म हो रहा है। कामयाबी का अंदाजा इस विजुअल मनाज़र में भी आप देख सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने हमें ज्वाइन किया। अता तारा, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त है। जिस तरह से कहा गया था कि हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे तो जवाब दे दिया भारत को हमने। हेलो जी अता तारा साहब, जी प्लीज। जी, ये जो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हम जवाब देंगे अपनी मर्जी से अपने वक्त के मुताबिक, आज भरपूर जवाब दिया गया है भारतीय फौज को। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, मगर दुश्मन ने जब इस कौम को ललकारा और फौज पाकिस्तान जो कि एक मजबूत फौज है, जो कि एक हिम्मतमंद फौज है, ऐसी फौज है जिसपे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को नाज है कि ये फौज है जो जवाब जानती है, भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और बुज़दिल दुश्मन ने तो रात की तारीकी में हमला किया था। बुज़दिल दुश्मन ने तो सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया था, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया था। अब फौज पाकिस्तान ने आज गुड मॉर्निंग कहा है और अलग सुबह ये हमला करके मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है, मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया है। और इस वक्त भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो इस बात को रो रहे हैं कि जी 26 मकामात पे हमले हो गए, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट उड़ गई, हमें फलां नुकसान हो गया। तो हमने पहले कहा था कि शुरुआत तुम करोगे, आगे ये मामला कहां जाता है ये हमारी मर्जी होगी। फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में है, अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाज़िर वीडियो में भी देखे जा सकते हैं। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सियासी क़यादत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते। ज़राए बता रहे हैं कि कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते हो रहे हैं और भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और इसी तनाजुर में भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से राब्ते हुए हैं और भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर भी इससे पहले कि पाक फौज ने ऑपरेशन जो किया, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारतीय उधमपुर एयरबेस की तबाही के मनाजिर हैं जो कि आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो चुकी है। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में है और यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं, अफरा तफरी फैल चुकी है, अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस यानी कि सीसा पिलाई दीवार, ये मजबूत ऑपरेशन किया गया, इसके नाम से ही मजबूती का इल्म हो रहा है और कामयाबी का भी इल्म हो रहा है। कामयाबी का अंदाजा इस विजुअल मनाज़र में भी आप देख सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने हमें ज्वाइन किया। अता तारा, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त है। जिस तरह से कहा गया था कि हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे तो जवाब दे दिया भारत को हमने। हेलो जी अता तारा साहब, जी प्लीज। जी, ये जो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हम जवाब देंगे अपनी मर्जी से अपने वक्त के मुताबिक, आज भरपूर जवाब दिया गया है भारतीय फौज को। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, मगर दुश्मन ने जब इस कौम को ललकारा और फौज पाकिस्तान जो कि एक मजबूत फौज है, जो कि एक हिम्मतमंद फौज है, ऐसी फौज है जिसपे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को नाज है कि ये
दुश्मन ने तो सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया था, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया था। अब फौज पाकिस्तान ने आज गुड मॉर्निंग कहा है और अलग सुबह ये हमला करके मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया है, मिलिट्री इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया है। और इस वक्त भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो इस बात को रो रहे हैं कि जी 26 मकामात पे हमले हो गए, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट उड़ गई, हमें फलां नुकसान हो गया। तो हमने पहले कहा था कि शुरुआत तुम करोगे, आगे ये मामला कहाँ जाता है ये हमारी मर्जी होगी।